पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 184 देखा जाए। खालिस्तान का निर्माण 1994 के राष्ट्रीय खेलों के लिए किया गया था। शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे। श्री शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? करमन मल्लेश्वरी। करमन मल्लेश्वरी जो था वो पहला जो था ओलंपिक में पदक जीता था। करमन मल्लेश्वरी born 1 July 1975 is a retired Indian weightlifter. She is the first Indian woman to win a medal at the Olympic in 1995. She received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Puraskar, India's highest sports honor, and in 1999 the civilian Padma Shri Awards. निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाला नेत्रहीन शतरंज खिलाड़ी है? दर्पण ईरानी। दर्पण ईरानी क्या है कि नेत्रहीन जो है वो चेस खिलाड़ी है, नेत्रहीन शतरंज खिलाड़ी है। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता थे। ओलंपिक पदक जो सबसे पहले जीता था वो जीता था के.डी. जादव। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक पदक जीता गया था ओलंपिक पदक। करमन मल्लेश्वरी मतलब स्वतंत्र होने के बाद जो जीता गया था। अगला क्वेश्चन 188। दिव्यबंधु बरुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चेस से। गुरजीत कौर का संबंध गुरजीत कौर का खेल किस खेल से संबंध है? गुरजीत कौर का हॉकी से संबंध है। निम्न में से किसे डींग एक्सप्रेस कहा जाता है? डींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, वो असम की है। टाइम टायल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? साइकिलिंग से है। आर प्रग्रंथ का संबंध किस खेल से है? चेस से। तो चेस के लिए हम अभी तीन गो नाम देखे हैं, तो याद रखिएगा चेस में 3 गो खिलाड़ी के नाम देखे हैं। आर प्रगनंद और इससे पहले देखे हैं नेत्रहीन जो था वो दर्पण ईरानी था। तो चेस के लिए हम 2 गो नाम याद रखेंगे। दर्पण ईरानी जो है ये मतलब ये ब्लाइंड होने के बाद चेस का प्लेयर थे। आर प्रगन का संबंध के आर प्रगन जो था वो शतरंज से हो गया। और खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में 12 गो खिलाड़ी होते हैं। खो खो। प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक्स से है। प्रांतीय नायक। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो जो है स्पोर्ट्स में दिया जाता है। द्रोणाचार्य हो गया और बहुत सारे अवार्ड से। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंध है। प्रसिद्ध तैराक जो है माइकल फिलिप्स जो है संबंध है अमेरिका से। माइकल फिलिप्स जो है अमेरिका का है। दीपा कर्माकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जिम्नास्टिक्स से है।
ओलंपिक की एथलीट ब्रूनी सुरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, किस देश से है? ओलंपिक की एथलीट सुरीन ब्रूनी सुरीन सुरीन का संबंध जो है कनाडा से है। किंग जे एडमस किंग जे एडमस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? स्केटबोर्डिंग। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 201। वैभव यादव का संबंध किस खेल से? वैभव यादव बॉक्सिंग से है। इंडियन प्रो बॉक्सर वैभव यादव बिकम वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वेट लिफ्टिंग campaigning after winning the title about held in पतरा थाईलैंड। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है एथेंस में मतलब आयोजन किया गया था। On April 6, 1896 the first modern Olympic जो खेला गया था वो कब खेला था? 1896 में। Game were held in Athens, Greece with athletes from 14 countries participate. The International Olympic Committee met for the first time in Paris in June 1894 and closed Greece as the site of the इनार्गुएशन मोटर ओलंपिक होता है। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? भारत में हुई है चेस की उत्पत्ति। भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई है? चेस की उत्पत्ति है। दिव्या कारकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रेसलिंग से है। कुश्ती करती है दिव्या कारकर। दीपिका कुमारी का संबंध दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? दीपिका कुमारी आर्चरी है। दीपिका कुमारी आर्चरी तीरंदाजी में है। दीपिका कुमारी इज एन इंडियन एथलीट who competes in the event of archery in currently ranked world number 9 and is a former world number 1. She won a gold medal in the 2010 Commonwealth Games in the women individual भाविशा सिंह का संबंध किस खेल से है? कराटे से। भाविशा सिंह जो है कराटे खेलती। भाविशा सिंह इज एसोसिएटेड विथ कराटा। सी हैज ऑन इतना गोल्ड मेडल और इतना हो गया। निम्न में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध ब्रिज खेल से है? ब्रिज खेल क्या होता है? हॉलकर ट्रॉफी है। हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से। हॉलकर ट्रॉफी देखिए हॉलकर ट्रॉफी क्या था? हॉलकर ट्रॉफी इज एसोसिएट विथ ब्रिज स्पोर्ट्स। ब्रिज इज द ultimate trick card game that 4 people can play with a pack of 52 cards. होलकर ट्रॉफी जो है कौन चीज़ से है? निम्न किस ट्रॉफी या कप का संबंध ब्रिज खेल ताश। हम लोगों के देसी भाषा में ताश कहा जाता है। ताश से होलकर ट्रॉफी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 20 में ओलंपिक होना था टोक्यो में जो कि नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना रीजन। फीफा की स्थापना मुंबई में हुई थी। फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी। फीफा। मोमा दास किस खेल से संबंधित है?
मोमा दास टेबल टेनिस से है, मोमा दास टेबल टेनिस से है। मोमा दास बॉर्न 24 फरवरी 1984 in is an Indian table tennis player born and brought up in Kolkata, West Bengal. She has represented India in international events since the early 2000s. Mohammad Das has won multiple medals at the Commonwealth Games, including a gold in the women's team competition in 2018। ओलंपिक के छल्ले में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? ओलंपिक के छल्ले में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो पिंक कलर ओलंपिक के छल्ले में नहीं पाया जाता है। आइए, द ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है हैज अ वाइट, ओलंपिक का जो ये होता है इसमें कौन सा कलर होता है? हैज अ वाइट बैकग्राउंड, इसमें हो गया वाइट। द ओलंपिक फ्लैग हैज अ वाइट बैकग्राउंड पीछे का जो वाइट होता है विथ 5 interlaced ring in the center, blue, yellow, black, green, and red. This design is symbolic, is represented the 5 continents of the world united by Olympics, while the 6 colors are those that appear on all the national flags of the world at the present time। कितना कलर होता है? वहाँ 5 कलर होता है। ठीक है। ओलंपिक के छल्ले में कौन सा कलर नहीं पाया जाता? पिंक नहीं पाया जाता है। कितने कलर होता है? टोटल 5 होता है, जिसमें क्या होता है? बैकग्राउंड जो होता है वाइट का होता है विथ 5, मतलब क्या आता है? इंटरलेस्ड रिंग होता है, जिसमें सेंटर में ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडरवेट। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? अंडरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 213 पे। पहले दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? पहले दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन जो किया था वो कहाँ किया गया था? नेपाल में किया गया था। द फर्स्ट साउथ एशियन गेम वर होस्ट बाय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू इन 1983। पहले दक्षिण एशियाई खेल जो है वो कहाँ खेला गया था? काठमांडू में। कब खेला गया था? 1993। एंड हैव सिंस बीन हेल्ड एवरी 2 ईयर। और मतलब दक्षिण एशियाई खेल कितना दिन पर होता है? तो 2 वर्ष पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी की जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ध्यानचंद अवार्ड जो होता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जीवन भर उपाधि के लिए किया जाता है? तो ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ध्यानचंद अवार्ड इंस्टीट्यूट इन 2002। दिस इज इंडियन हाईएस्ट अवार्ड फॉर इन लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। टेनिस का रोनाल्डो ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में था। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? Which of the following organization is the governing body of वर्ल्ड टेनिस? वर्ल्ड टेनिस का जो गवर्निंग करता है वो कौन करता है?
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, आईटीएफ। आईटीएफ जो हुआ था वो कब खोला गया था? 1913 में एज द इंटरनेशनल। अगला 218 क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस उत्तर पूर्व राज्य से है? मैरी कॉम जो है वो मणिपुर से है। मैरी कॉम और कौन चीज़ से है? मुक्केबाजी में, स्पोर्ट्स उसका मुक्केबाजी है। और कहाँ से, कौन सा स्टेट से है? तो मणिपुर से है। सुनील छेत्री किस देश में भारतीय प्रतिनिधित्व करती है? सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल में, सुनील छेत्री फुटबॉल में। किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा और रानी का शब्द होता है? ये हो जाता है शतरंज में। ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है? ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला गया है अब तक ओलंपिक में। पारंपरिक खेल राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? पारंपरिक खेल राज्य का थांगटा मणिपुर का हो गया, सिलम मध्य प्रदेश का हो गया, मुकना मणिपुर का, गतका पंजाब का। तो बी हो गया, बी हो गया गलत है, बी गलत है। मध्य प्रदेश, सिल्वसम मध्य प्रदेश का नहीं है, शिल्पम मध्य प्रदेश नहीं है। सिल्व इज द वेपन बेस्ड मटेरियल आर्ट ऑफ इंडिया, मोर स्पाइसी फूड फ्रॉम तमिलनाडु region in India subcontinent. This ancient fighting style is mentioned in Tamil Sangam literacy 400 BEC। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट जो था एथलेटिक्स था। उसेन बोल्ट क्या था? एथलेटिक्स था। विश्व में बास्केटबॉल की प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? FIBA, द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। FIBA, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। FIBA from its French name Fédération Internationale de Basketball is an association of national organizations which govern international competition in basketball। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकडाउन। एक नॉकडाउन किस खेल से जुड़े शब्द है? नॉकडाउन बॉक्सिंग से जुड़ा शब्द है। नॉकडाउन क्या होता है? नॉकडाउन, द बॉक्सर हैव एट लीस्ट वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी other than his feet on the ground for it to be considered a knockdown, a knockout in a automatic win for the opponent, and refers to a player being knocked down for more than 10 seconds। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? 4। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किए जाते हैं? सी 4 होगा। द गोल्डन स्लैम और गोल्डन ग्रैंड स्लैम। द गोल्डन स्लैम क्या है? द गोल्डन स्लैम, द गोल्डन ग्रैंड स्लैम इज 1988 when Stephen Graf won all 4 Grand Slam tournaments and the gold medal to tennis at a Summer Olympics in the same
कैलेंडर ईयर। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना की गई थी 2004 में। कबड्डी इज मेंबरशिप जो है 2004 में हो गया था। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? हरमनप्रीत, राफेल नडाल जो है, राफेल सरदार सिंह। तो फिर हरमनप्रीत कौर जो है क्रिकेट से है, हरमनप्रीत कौर जो है क्रिकेट से है। तो हॉकी से संबंधित पी ए राफेल हॉकी खेलता है, सरदार सिंह हॉकी खेलता है और एस बी सुहानी हॉकी खेलता है। किस एनबी खेल में खेलों वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? किस एनबीए खेल में खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? सिम भुल्लर। सिम भुल्लर सिम भुल्लर बिकम फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन डिसेंट टू प्ले इन एनबीए गेम्स। प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताइए जिसने वर्ष 2010 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। बजरंग लाल ठाकुर। बजरंग लाल ठाकुर विन फर्स्ट गोल्ड इन इंडिया 2010 में। पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल born 10 August 1986 in Kolkata, West Bengal, in a professional squash player for India and reached a career high world ranking of world in 10 in April 2019। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। ओलंपिक 20 का कहाँ किया गया था? तो 20 का किया गया था यहाँ जापान में, और उसके बाद 24 में कहाँ किया जाएगा? पेरिस पे, और फिर 32 में फ्रांस में था। 32 में इंडिया में था, और 28 में कहाँ किया जाएगा? आगे देखेंगे 28 में कहाँ किया जाएगा। एशियाई खेल में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेल में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में? अरपिंदर सिंह is an Indian triple jumper. He is a gold medalist at the 2018 जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या की दृष्टि से राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में भारत का स्थान 3rd था। तंदु भोकाल का संबंध किस खेल से है? तंतु भोकानल का संबंध नौकायान से। प्रतिस्पर्धा निलंबन प्रणाली के द्वारा वर्ष 2016 के लिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 34 पर 1000 लाख पर था। इसमें से 2016 में जो मोर्टेलिटी रेट था वो था 1000 में 34 था। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल की प्रतियोगिता में है? सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी में दिया जाता है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? फीफा
विश्व कप में मैच में सबसे तेज गोल जो किया था वो हक्कन सुकुर किया था, हक्कन सुकुर। फ्लासिंग मीडोज में स्थानांतरित होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? फॉरेस्ट हिल, फॉरेस्ट वन हिल्स। फ्लाई फ्लासिंग मीडोज के स्थानांतरित होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? तो वन हिल्स होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में अपने पदार्पण में फाइनल में पहुंचने का गौरव नहीं रखती है? इसमें हो गया सी जुबानो बोरो, जुबानो बोरो। जमुना बोरो, सॉरी जमुना बोरो। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन जो है कबड्डी के लिए, कबड्डी का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। कबड्डी के लिए लक्ष्य सेन है। 8 बार में विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश से है? 8 टाइम्स, 8 बार के विश्व चैंपियन, 8 बार विश्व चैंपियनशिप चैंपियन स्वैग खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश से है? मलेशिया से। अंतर्राष्ट्रीय निशानाबाजी महासंघ के द्वारा ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा था। On 30 November 2018, Bindra became the first Indian to receive the prestigious Blue Cross, the ISSF highest honor. Abhinav Bindra won the gold medal in men's 10-meter air rifle at the बीजिंग ओलंपिक 2018। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक सिल्वर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूप में एक है? मर्दानी खेल जो है महाराष्ट्र में। मर्दानी खेल इज एन आर्म्ड इंडियन martial art from Maharashtra. It is particularly known for its use of the unique, uncoiled Indian patra. अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है? टेबल टेनिस से। अर्चना कामत was introduced to the best sports of table tennis when she was 19. What started off as a भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त। The National Sport Day in India is celebrated on 29th August every year in the birth anniversary of the legendary hockey Olympian Dhyan Chandra Singh. The National Sport Day, which is also known the राष्ट्रीय खेल दिवस, was first introduced into the long list of celebratory day in 2012। 2012 से 2008 में पुलेल गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हैदराबाद में। पुलेल गोपीचंद बैडमिंटन की स्थापना कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था 2008 में। टेनिस में एक साथ कितने
ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? टेनिस में एक साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जा सकते हैं? इससे पहले हमने ये क्वेश्चन कर चुका है और इसमें क्या है, 4। कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया? शीतकालीन कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया? स्वीडन में। स्वीडन में पैरा ओलंपिक 1976 द फर्स्ट विंटर गेम्स इन पैरा ओलंपिक हिस्ट्री वर हेल्ड इन स्वीडन। मेगर्स कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? मेगर्स कार्लसन चेस से। मेगर्स कार्लसन चेस से जुड़ा हुआ है। पंकज आडवाणी ने कितनी बार, तो 22 बार पंकज आडवाणी जो है IBSF बिल्डर्स चैंपियनशिप 22 बार जीता है। और पंकज आडवाणी इज एन इंडियन बिल्डर्स स्नूकर प्लेयर एंड हैज ऑन बिलियर्ड्स चैंपियन 22 टाइम्स। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मिला? मतलब मेजर ध्यानचंद के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेल से संबंधित है? महाराजा रंजीत सिंह जो है हॉकी से है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलन नहीं है? दीपिका कर्मन मल्लेश्वरी, दीपिका पल्लिकल, कर्मन मल्लेश्वरी, राखी हैदर और मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग से है मीराबाई चानू। दीपिका पल्लिकर इज इंडियन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर है दीपिका पल्लिकर। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहली बार फीफा विश्व कप जीता? ब्राजील जो है फीफा विश्व कप जीता था। ब्राजील ऑन द फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? 5 स्वर्ण पदक जीता था। मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस विजेता नहीं है? लॉन टेनिस विजेता नहीं मनिका बत्रा क्या है? लॉन टेनिस विजेता नहीं है। संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन चीज़ से रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है तथा वे किस खेल से में उत्कृष्ट है? गगन नारंग जो है इसको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो दिया गया था शूटिंग के लिए। विनेश फोगाट एक अग्रणी भारतीय हैं। विनेश फोगाट जो है रेसलर है, पहलवान है, रेसलर है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? पियरे डी कुबर्टिन होगा। द शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ओवेसी जर्नी टू ओलंपिक गोल्डन किस भारतीय निशानेबाज का आत्मकथा निशान? अभिनव बिंद्रा का। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेशन जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन शूटर। एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट कई प्रकार के जिम्नास्टिक करतब करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर खंभे पर कई प्रकार की मुद्राएं करते हैं। Malakhamb is a traditional Indian sport whereby athletes
Athletes perform various types of gymnastic moves and hold various poses in vertical wooden pole। भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता जो था बीटन कप, बीटन कप जो है सबसे पहले चलता था, बीटन कप। टेनपी खाली स्थान के खेल के संदर्भ में है। टेनपी टेनपी जो है बॉलिंग के संबंध में। टेनपी बॉलिंग इज अ टाइप ऑफ बॉलिंग इन विच अ बॉलर रोल्स अ बॉलिंग। बॉलिंग के लिए है टेनपी शब्द। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है अकेला है। निम्नलिखित में से कौन 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के एक गोलकीपर थे? अतानु भट्टाचार्य इज एन इंडियन फुटबॉलर, गोलकीपर, कोच एट किंगफिशर इज बिगिनिंग FC in the I-League. He has played for India in the 1984 Asian Cup. During his player career, he has represented Kingfisher, East Bengal and Mohammedan Sports Club. पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल के पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में है। आप कोनेरू हम्पी का शब्द कोनेरू हम्पी चेस में। ये क्वेश्चन पहले भी मिला हुआ था। कोनेरू हम्पी का नाम किस खेल से संबंधित है? तो फिर किससे है? चेस से है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का रजत पदक जीता है? PV सिंधु है। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागोल कंजोई वर्तमान खेल के समान है। पोलो मणिपुर के एक स्वदेशी खेल है। काजोई जो है वो किस पोलो से रिलेटेड है? 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत 6 गो कुल पदक जीता। खो खो खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खिलाड़ी मैच की शुरुआत में मैदान में उतरते हैं। खो खो इज अ गेम इन्वाइटेड इन महाराष्ट्र विच इज प्लेड बाय। खो खो में 12 नॉमिनेट प्लेयर। खो खो में 12 खिलाड़ी होता। प्लेयर ऑफ 9 सेंटर एंड फील्ड हु सिट ऑन देयर नीज and 3 extra who try to avoid being touched by the member of the opposite team। चलिए, तो आज हम स्पोर्ट्स देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम क्रिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।